पहले ही आपने कह दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, ये ज़बां एक जन्नत रसीदा की है। मगर 1400 साल पहले हमारा इस्लाम इसकी कैफियत बयान करता। हदीस शरीफ में इन्ना अहदकुम युजमउ खल्क़ुहु फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुत्फ़ह सुम्मा यकूनु अलक़ मिस्ल ज़ालिक सुम्मा यकूनु मुद्ग़ह मिस्ल ज़ालिक सुम्मा युरसिलुल्लाहु इलैहिल मलक फयनफ़ुख़ु फ़ीहि रूह व युअमरु बिअरबइ कलिमात बिकतबि रिज़्क़िही व अजलिही व अमलिही व शक़ीय्युन अव सईद इला आखिर। ये हदीस शरीफ है जो पेट के अंदर की प्रोसेसिंग को बताती है। और इससे पहले अब्दुल्ला बिन मसूद इस हदीस के रावी अपनी तरफ से 2 कलीमा बढ़ा देते हैं इस हदीस में। और इस हदीस को रिवायत किया है इमाम बुखारी ने भी, इमाम मुस्लिम ने भी। बुखारी शरीफ रूए ज़मीन की वो किताब है कि कुरान शरीफ के बाद सबसे ज़्यादा मर्तबा इसी किताब का है। ये किताब अगर किसी शिप पे रख दी जाए, कश्ती पे रख दी जाए, तो कोई सुनामी लहरें भी उस कश्ती को डुबा नहीं सकती है। ये बुखारी शरीफ की फजीलत में से है। बुखारी शरीफ को इमाम बुखारी ने लिखा है, सही हदीस को जमा किया, शराइत टर्म एंड कंडीशन रखे। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रावी हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा सादिक वल मसदूक। अब्दुल्ला बिन मसूद ने इस हदीस से पहले 2 कलीमा बढ़ाया, वो है सादिक और मसदूक। सादिक इसलिए बढ़ाया कि लोगों, ये जो हदीस बयान करने मैं जा रहा हूँ वो अपने नबी की, ये हदीस अंदर की है, बाहर की नहीं है। आम इंसान इसको समझ नहीं पाएगा, आम आंखें देखेगी नहीं, इसलिए तुम लोग गलत मसला समझ लेना। अब्दुल्ला बिन मसूद ने सादिक का लफ्ज़ बढ़ाया ताकि तुम्हें यह गुमान न लगे कि यह हदीस झूठ तो नहीं है। तो सादिक का लफ्ज़ बढ़ा दिया ताकि ये समझ ले कि जिसकी ये हदीस है वो कभी झूठ नहीं बोलता, क्या बात, वो हमेशा सच बोलते हैं, इसलिए सादिक का लफ्ज़ लगाया। और सादिक उसको कहा जाता है जिसकी बात वाक़िया के मुताबिक हो। मसलन जैसीडी या मधुपुर स्टेशन पर जैद ने बकर को मारा, खालिद ने आके खबर दी कि जैद ने बकर को मारा, तो ये है सिद्क, और बोलने वाले को, खबर देने वाले को सादिक कहा जाएगा। लेकिन जैद ने बकर को मारा ये दिखने वाला काम है, सिर्फ हाशिम ने नहीं देखा, खालिद ने नहीं देखा, और भी लोग देखे होंगे, दिखने वाला काम है। माँ के पेट में बच्चा किस स्टेप को कब क्रॉस कर रहा है ये दिखने वाला नहीं है। इसलिए ये गुमान हो सकता था कि नबी सच तो बोलते हैं मगर वही सच बोलेंगे जो दिखे। यहाँ तो पेट की प्रोसेसिंग दिखती ही नहीं है, फिर ये नबी को सच्चा कैसे मान ले। अब्दुल्ला बिन मसूद ने अपनी तरफ से अल मसदूक लगा दिया। लोगों, ये नबी की जुबान पर अल्लाह जो बात रखता है वो अल्लाह भी सच ही को इनकी जुबान से जारी फरमाता है। जो अपनी तरफ से सच बोले उसे सादिक कहा जाता है, और जिसे रब सच बोलवाए उसे अल मसदूक कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है जो सच भी बोलते हैं और रब भी सच बुलवाता है, और रब और नबी हमेशा सच बोलते हैं। अस्सादिक अल मसदूक। अब हदीस का टैक्स ये है, तुम में से हर फर्द अपने माँ के पेट में 40 दिन नुतफे की शक्ल में रहता, दूसरे 40 दिन वो अलका की शक्ल में आता। अलका कहते हैं दमे बस्ता को, बधा हुआ खून को, और अलका अरबी में जोंक को भी कहा जाता। तालाब में पानी जब पुराना हो जाए तो एक कीड़ा पैदा होता है जिसकी साइज 1 इंच होती है, पीठ पर लाल कलर होता है, अंदर का वाइट एरिया होता है, वो नर्म ज़मीन को पकड़ करके ब्लड लेता रहता है, उसको छोड़ाए तो बड़ी मुश्किल से वो छोड़ता है। उसके चेहरे पे अगर चूना रख दे तो पूरा ब्लड बाहर निकाल देता है, उसे जोंक कहा जाता है। फैलाए तो 2 से 3 इंच में भी वो बढ़ सकता है, छोड़ दे तो 1 इंच का कीड़ा होता है। अरबी में उसे जोक, उस जोक को अरबी में अलका कहा जाता। और कुरान शरीफ ने माँ के पेट में नुतफ़ा के बाद वाले स्टेप को भी अलका कहा है। इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि एक बच्चा माँ के पेट में बच्चेदानी की दीवार को जोंक की तरफ पकड़ कर ब्लडिंग लेता रहता,
खून लेता रहता है, इसलिए उसको दूसरे 40 स्टेप में अलका कहा गया। और तीसरे 40 स्टेप में वो मुदगा की शक्ल में आ जाता है, वो गोश्त की शक्ल में आ जाता। और 40 को 3 से इंटू करेंगे आप तो 120 बन जाएगा। 40 दूनो 80, 40 दिया 120। 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम एक फरिश्ता को मुतय्यन करता। वो फरिश्ता आके रूह फूंकता है और 4 बातों का हुक्म देता, रिस्क के बारे में, मौत के बारे में, काम काज के बारे में, और शरीफ होगा या कमीना होगा इसके बारे में। ये 4 बातें लिख दी जाती है। रिस्क में सिर्फ और सिर्फ खाना पीना दाखिल नहीं है, बल्कि रिस्क में टोपी भी दाखिल है, कुर्ता पाजामा भी दाखिल है, मकान कितने खरीदेगा एक इंसान वो भी रिस्क में इंक्लूड है, अपाची पर चलेगा या फॉर्चूनर पर वो भी रिस्क के अंदर इंक्लूड है। यूजफुल थिंग फॉर योर लाइफ कॉल्ड इन अरेबिक लैंग्वेज रिस्क, मताए जिंदगी को रिस्क कहा जाता है। वो सब के सब मौत से पहले रिस्क में इंक्लूड है और वो रिस्क में शामिल लिख दिया जाता। दूसरी बात लिखी जाती है 1 साल के बाद मरेगा कि 2 साल के बाद मरेगा, एक्सीडेंट में मरेगा या नॉर्मली मौत मरेगा, हार्ट अटैक होगा या बीमारी आएगी, कोरोना वायरस से मरेगा या बुखार से मरेगा, तमाम तर कैफियत मौत के साथ लिख दी जाती है। तीसरा काम है अमल, वो बिजनेस करेगा या नौकरी करेगा ये भी लिख दी जाती। शराबी होगा, जुआरी होगा, मुत्तकी परहेजगार होगा, क्या बनेगा, शरीफ या कमीना ये भी लिख दिया जाता। अब तहरीक नई नस्ल की बुनियादी बात यह है कि अगर मदरसा गुलशन रसूल, मदरसा गुलशन हुसैन सोसाइटी बनने से पहले एक बायलॉज तैयार होता, कागज़ तैयार होते, टर्म एंड कंडीशन बनता। ये सदर, सेक्रेटरी, खजांची, नायब सदर, नायब सेक्रेटरी, नायब खजांची, उसमें रूल्स लिखाने शुरू होते हैं। रूल्स में ये आया कि इसके मेंबर 11 होंगे, सदर का हर 3 साल में इलेक्शन होगा, हर मेंबर का 18 साल का होना ज़रूरी, इसके मेंबर फॉरेन कंट्री के नहीं होंगे, इंडियन युवा होंगे। किसी ने कहा हजरत ये भी शर्त बढ़ा दीजिए कि इसके मेंबर मसलके आला हजरत वाले होंगे। आपको अच्छा लगा ये शर्त बढ़ा दी। किसी ने कहा हजरत ये भी बढ़ा दीजिए इसके अंदर मौक़िफ़ ताजुश्शरिया वाला होगा, वही मदरसे का मेंबर होगा। आपने ये शर्त भी उसके अंदर बढ़ा दी। बहरहाल पूरा बायलॉज तैयार हो गया। अब इस बायलॉज की वैल्यू क्या है इतना जान ले। 1000 साल के बाद मदरसा गुलशन हुसैन के बारे में वही डिसीजन कलेक्टर भी देगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, एसपी भी वही फैसला करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, जज भी वही फैसला करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है, वकील वकालत उसी बात पर करेगा जो बायलॉज में लिखा हुआ है। बायलॉज को हिंदुस्तान का संविधान मानता है। आपने जो टर्म एंड कंडीशन रख दिए, दुनिया की कोई अदालत, दुनिया का कोई वकील, दुनिया का कोई कलेक्टर, एसपी उसे खारिज नहीं कर सकता है। ये बायलॉज की वैल्यू है। अब बताना ये चाह रहा हूं मैं कि इंसान की तकदीर अभी लिखी गई नहीं है, इंसान की तकदीर का बायलॉज अभी तैयार नहीं हुआ है। 120 दिन के बाद में परवरदिगार आलम फरिश्ता को भेजकर रूह फूंकवाने के बाद में तकदीर का बायोडाटा तैयार करवाता, तकदीर लिखवाता है 120 दिन से पहले। अब अगर माँ बाप ये चाहते हैं हमारी नस्ल अच्छी हो, हमारी औलादे शरीफ हो, हमारी औलादे बदमाश ना हो, हमारी औलादे शराबी ना हो, हमारी औलादे जुआरी ना हो, हमारी औलादे क्रिमिनल ना हो, हमारी औलादे मुत्तकी परहेजगार हो, तो अभी तकदीर में कुछ लिखाया नहीं है, कोरा कागज है। तकदीर का फरिश्ता तकदीर का कागज कलम लिए मुंतजिर है। परवरदिगार आलम तू हुक्म फरमा, मैं लिखने के लिए तैयार हूं। रब जो हुक्म देगा फरिश्ता वही लिखेंगे। अब ये चाहते हैं हम लोग कि हमारी आने वाली नस्लें नेक हो, तो चाहिए ये 120 दिन से पहले मुसल्ला बिछाए, 2 रकात नफल नमाज पढ़े और माँ ये दुआ करे, परवरदिगार आलम मेरे पेट में जो बच्चा है उसे
कमीना नहीं शरीफ बनाना, परवरदिगार आलम मेरे पेट में जो बच्चा है उसे आलिम बनाना, मुफ्ती बनाना, हाजी बनाना, मुत्तकी परहेजगार बनाना, उसे उस्माने गनी की दौलत भी देना, उसे सिद्दीक की सदाकत भी देना, उसे अली की शुजाअत भी देना, उसे फारूक की अदालत भी देना, उसे गौस का तकवा भी देना, उसे इमाम आजम का नजरिया भी देना, उसे इमाम अहमद रजा खां की तजदीदी करामातो फैजान भी देना। माँ दुआ कर रही है, इधर बाप भी मुसल्ला बिछा के दुआ कर रहा है, परवरदिगार आलम मेरे बेटे को क्रिमिनल न बनाना, वफादार बनाना, गद्दार वालिदैन न बनाना, गुस्ताख नहीं उशाक़े मुस्तफा बनाना। अब वो रब्बे कदीर जो तकदीर लिखवा रहा है वो देखेगा, मेरा बंदा मेरी बंदी दुआ कर रहे हैं मेरी बारगाह में, ए फरिश्ता बच्चे की तकदीर में सदरुल शरिया होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मुजाहिद मिल्लत होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में अरशदुल कादरी होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में मुफ्ती आजम होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में गौसे आजम होना लिख दे, बच्चे की तकदीर में ख्वाजा गरीब नवाज होना लिख दे। अब जो बच्चा पैदा होगा वो कमीना नहीं, अपने वक्त का वली कामिल पैदा